अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर एडवोकेट साहब जनाजा के नमाज में क्यों रोने लगी? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, हो सके आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। एडवोकेट साहब एक हाई कोर्ट का एडवोकेट था और उसके पास सैकड़ों लोग आते थे, हज़ारों लोग आते थे कि एडवोकेट साहब इसके बारे में क्या होगा, इस केस के बारे में क्या होगा, जो मेरा जेल में बेटा गया तो उसके बारे में क्या होगा। हजारों लोगों को सलाह देते थे। एक दिन अचानक उनके पिता का इंतकाल हो गया। तो जब खबर पहुंचे एडवोकेट साहब को तो उसने घर के तरफ रवाना दे दिए और घर जब आने के बाद जितने मैयत को दफनाने के लिए जितने काम होते सारे काम किए, यानी गोसल करवाए और काफन पहनाए, आतर गुलाब जो भी देना है सारे चीज़ दिए और देने के बाद फिर उसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान में लाया गया। जब कब्रिस्तान में जाया तो उसके बाद इमाम साहब जनाजा की नमाज शुरू किए और शुरू करने के बाद कुछ ही समय में उसका बेटा यानी कि एडवोकेट साहब अचानक रोने लगे। रोते जब उनकी रोने की आवाज़ इमाम साहब के कानों में पहुंचा, उनकी आवाज़ कानों में पहुंची तो इमाम साहब जल्दी से जनाजा की नमाज को समाप्त किया और नमाज समाप्त करने के बाद उन्हें कहा कि आप रोना बंद करें, क्योंकि हर इंसान का जितना लोग है एक ना एक दिन उसको मरना ही है, तो इसमें रोने का कोई बात ही नहीं है। तभी एडवोकेट साहब ने कहा, इमाम साहब आप लोग जो सोच रहे हो मैं उनके वजह से नहीं रो रहा हूँ, मैं उनके वजह से नहीं रो रहा हूँ। तो इमाम साहब पूछा, तो आखिर वजह क्या है, आखिर रोने की वजह क्या है? एडवोकेट साहब ने कहा कि जब आप जनाजा की नमाज को शुरू किए तो शुरू करने के बाद अल्लाहु अकबर कह के आप शुरू किए, तो उसके बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है, मुझे कुछ नहीं मालूम। ना मुझे नमाज के बारे में मालूम है, ना मुझे जनाजा की नमाज के बारे में मालूम है, ना कब्रिस्तान में आने की दुआ मुझे मालूम, दफनाने की दुआ है उसके बारे में कुछ मुझे मालूम नहीं है। मैं इसलिए रो रहा हूँ, अचानक मेरा ख्याल आया कि हमको भी एक दिन मरना है, हमको भी एक दिन मरना है और फिर हमारी एक दिन जनाजा होगी और उसके बाद हमको भी एक दिन दफनाया जाएगा। दफनाने के बाद जब मुनकिर नाकिर हमसे सवाल करेगा, बताओ मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन था, तुम्हारा दीन क्या था, तुम्हारा नबी कौन था? तो अगर हम उस दिन अगर जवाब नहीं दे पाए तो मेरा क्या होगा? ये मेरा अचानक मन में ख्याल आया, इसलिए मैं रोने लगा। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि इस दुनिया में जितने पेरेंट्स लोग हैं, पिता माता है, हर बच्चे को शिक्षा देते हैं, लेकिन ये ध्यान में नहीं रहता है कि उसको भी इस्लाम की शिक्षा दे। सिर्फ उर्दू, हिंदी यानी कि इंग्लिश, ये सब में आप पढ़ाते हो, लेकिन इस्लाम का ज्ञान कुछ नहीं देता। ये आप लोग जितना पेरेंट्स है ये गलत कर रहे हैं। मैं हर पेरेंट्स को यही सलाह दूं कि आप कुछ भी पढ़ा लो बेटे को, कुछ भी पढ़ाओ बेटी को, लेकिन उसके साथ इस्लामिक ज्ञान देना बहुत जरूरी है।
इस्लामिक ज्ञान देना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं आपको कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश आपको बेटा बेटी को ना सिखाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदी मत सिखाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सभी पढ़ाओ, लेकिन उसके साथ इस्लामिक जो ज्ञान है वो बिल्कुल दे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ, या अल्लाह इस बात को हर इंसान को समझने की तौफीक दे, इस बात को हर पेरेंट्स को, हर पिता माता को इस बात को समझने की तौफीक दे, और अल्लाह इस दुनिया में जितना दिन रहे ईमानी के हालत में चलने की तौफीक दे, और इस दुनिया में जितना दिन रहे 5 वक्त की सलात यानी नमाज को सही तरीके से पढ़ने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।